हेलो गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है हम लोग कर रहे थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। और ये आज पार्ट 3 ऑफ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है, सो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए एंड प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मेरे को हेल्प करेगा वीडियो बनाने में, हर चैप्टर को कवर करने में। और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है, वो भी आएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से ज़्यादा लोग हो जाएं तो फिर टेस्ट लेने का में भी आई एंजॉय द टेस्ट का भी एक अलग इंजॉयमेंट होगा। सो बिकॉज एक दो बंदे में मज़ा नहीं आता उतना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में कितने क्या क्या कवर किया जाएगा। एक तो सिद्धू कान्हू के बारे में कवर किया जाएगा। आई एम श्योर कि आप लोग सिद्धू कान्हू के बारे में यू पीपल हैव हर्ड। और नीलांबर पीताम्बर के बारे में भी आपने सुना होगा। और रघुनाथ महतो के बारे में भी सुना होगा, ऑल्दो ही इज उतना ज़्यादा शायद ना सुना हो, लेकिन रघुनाथ महतो के बारे में भी सुना होगा। और शेख भिखारी। आज ये 4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू से स्टार्ट करते हैं। ओके, 4 नहीं 5 करेंगे एक्चुअली, राजा अर्जुन सिंह भी करेंगे ये। सो सिद्धू कान्हू से शुरू करते हैं। तो सिद्धू कान्हू पहले तो है कि ये कहाँ पे इन्वॉल्व थे, किस रेबेलियन में इन्वॉल्व थे। तो ये संथाल रेबेलियन जो कि 1855 से 1856 में हुआ था, उसमें ये इन्वॉल्व थे। सो बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कोई भी रेबेलियन होता क्यों है। सो व्हाई दिस रेबेलियन हैज हैपेंड और टेक क्यों हुआ ये। क्योंकि ऑब्वियसली द रीजन वाज ब्रिटिश एंड करप्ट जमींदारी सिस्टम। बिकॉज इफ यू नो दिस कंसेप्ट दमन को विच आई हैव टोल्ड यू, एक बार मैं बता चुका हूँ, दमन को इंग्लिश पीपल वांटेड कि कोई ट्राइब आए और पूरा जंगल को साफ करे और वहां पे खेती करना शुरू करे, उसके बाद हम लोग उससे टैक्स लेना शुरू करें। तो हो ट्राइब ने मना कर दिया था, तो संथाल ट्राइब ने को वो लाए थे अलग अलग प्लेस से, लाइक कटक से, दालभूम से, मनभूम से, हजारीबाग से, मिदनापुर से। और वहां पे आके उन्होंने जंगल की सफाई की थी और फिर वहां पे उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब खेती तो शुरू कर गया, लेकिन ये जो ब्रिटिश और करप्ट जमींदार थे वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगे उनसे। और इस चक्कर में वो संथाल रेबेलियन 1855 और 1856 के बीच चला। तो मेन रीजन क्या था, महाजन और जमींदार बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, इसीलिए संथाल रेबेलियन स्टार्ट हुआ। ओके, तो एक्चुअली संथाल जो पीपल थे वो दे आर वेरी स्वीट पीपल, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो करप्ट प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश और ये जमींदार के का शिकार हो गए। और उनको लगा कि भूखे हम मर रहे हैं, उससे उनको लगा कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम लड़ाई करके ही मरते हैं। तो फिर एक बंदा था, और ये हुआ था संथाल एरिया में। ये आई होप कि ये आपको पता हो, संथाल एरिया में ये हुआ था। और ये जो बंदा था सिद्धू मुर्मुर और कानू मुर्मुर। मुर्मुर जो टाइटल होता है वो है संथालों का टाइटल होता है। तो 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ। 2 संथाल लीडर सिद्धू मुर्मुर और कानू मुर्मुर अलॉन्ग विद उसके भाई के साथ भी, उनका भाई का था चांद एंड बैरव। उन्होंने 10,000 संथाल पीपल को इकट्ठा किया और रेबेलियन स्टार्ट हो गया। लेकिन ऑब्वियसली इंग्लिश पीपल के पास ज्यादा सुपेरियर वेपन थे, इसलिए ऑब्वियसली ये संथाल रेबेलियन सप्रेश हो गया, उस समय चल नहीं पाया। और सिद्धू खानू एक्चुअली सिद्धू खानू वाज डाइड। तो एक्चुअली रीजन क्या था, इट्स ऑल अबाउट टिंकरिंग विद द ट्रेडिशन। मतलब आप ट्रेडिशन के, संथाल के ट्रेडिशन को टिंकर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये स्टार्ट हुआ। और इसको हूल, HUL और HOOL, हूल रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें जो इसकी सिस्टर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर थी फूलो, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, एंड झानो, इसने भी कंट्रीब्यूट किया था। इनकी सिस्टर थी फूलो और झानो, ठीक है। बाद में सिद्धू कान्हू जब हार गए थे तो इनको हैंग कर दिया गया था एक पेड़ से, पब्लिक प्लेस में हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। सो ये है सिद्धू कान्हू की कहानी, इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी भी है, विल टॉक अबाउट जब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा है नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर 1857 में ये रिवोल्ट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लुक, नीलांबर पीताम्बर जो है ना, लातेहार डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज है, चेमियो सेनिया विलेज, वहां पे पैदा हुए थे। उनका बॉर्न वहां हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खारवाड़ ट्राइब से हैं। दिस गाय वेयर फ्रॉम खारवाड़ ट्राइब, ये खारवाड़ ट्राइब के हैं। ओके, इनके जो पापा का नाम था चेमू सिंह, जो कि जागीरदार थे। ऑल्दो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट स्टिल आपको जानना चाहिए, इनके पापा का नाम चेमू सिंह था, जो जागीरदार थे। देखिए, उन्होंने दे डिसाइडेड टू डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट टू कंपनी रूल। सब कुछ कंपनी रूल का था, ब्रिटिश मतलब वहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी में कंपनी रूल का चल रहा था। लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, अब हम कंपनी रूल में नहीं रहेंगे। वो लोग इंस्पायर हुए थे, जो डोरंडा रिवोल्ट हुआ था ना, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला कि ये जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो बोले कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो 21 अक्टूबर 1857, ठीक है। और वैसे उस समय भी आज़ादी की लड़ाई, ऐसा पूरा माहौल बना हुआ था इंडिया, पूरे इंडिया में। तो 500 पीपुल, 21 अक्टूबर 1857 में 500 पीपुल, नीलांबर और पीताम्बर 500 पीपुल को इकट्ठा किया और अटैक किया रघुबर दयाल को। रघुबर दयाल जो ब्रिटिश एजेंट था चैनपुर, मतलब वो चैनपुर का वो सम सॉर्ट ऑफ जमींदार होगा, जो कि ब्रिटिश का एजेंट था, मतलब ब्रिटिश के साइड में था। तो ऑब्वियसली जितने भी रिच जमींदार थे ना, जितने भी जमींदार थे, वो मोर और लेस जो कि आदिवासियों को एट्रोसिटी किए थे, मोर और लेस ब्रिटिश के ही एजेंट थे। तो लेकिन ये लड़ाई में ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ लेस्लीगंज में, ठीक है। लेस्लीगंज में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। तो एक था लेफ्टिनेंट ग्राहम, जिसने रिवोल्ट को बोला कि अब हम इस रिवोल्ट को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। और उसने लेकिन सिर्फ 50 पीपल को लेके पहुंच गया। लेकिन भाई 50 पीपल को लेके पहुंच गए, ये लोग 500-600 लोग थे। तो ये लेफ्टिनेंट ग्राहम बोला, नहीं यार, ये तो फंस गए, हम गड़बड़ हो गया। और ये रघुबर दयाल के घर पे छुप गए लोग। और फिर बाद में दूसरा बंदा आया, कमिश्नर डाल्टन, जो पलामू से आया, और वो मद्रास इन्फेंट्री का था। और जो रामगढ़ कैवलरी एंड सोल्जर ऑफ, इसमें रामगढ़ कैवलरी के सोल्जर एंड सोल्जर ऑफ पिथोरिया प्रगनेत ऑफ 21 जनवरी 1858 को लेके आया। सो रामगढ़ कैवलरी के लोग को लेके आया, और जो पिथोरिया प्रगनेत के लोग थे उनको लेके आया। ही एंड ग्राहम अटैक। उसके बाद ये जो बंदा था, क्या कहते हैं, कमिश्नर डाल्टन और ग्राहम ने मिलकर अटैक किया पलामू फोर्ट को, जो कि पलामू फोर्ट को रेबल ने, ये लोग नीलांबर पीताम्बर ने अपने अंदर कर लिया था। लेकिन ऑब्वियसली अब ब्रिटिश की फोर्स बड़ी हो गई, तो नीलांबर पीताम्बर हार गए, और नीलांबर पीताम्बर हार गए तो उनको भागना पड़ा। लेकिन नीलांबर पीताम्बर अपना फाइट कंटिन्यू रखा कि भाई हम लोग फाइट तो करेंगे, फॉरेस्ट में रख के कंटिन्यू रखा। लेकिन फिर बाद में अरेस्ट हो गए, और लेस्लीगंज में इसको 28 मार्च 1859 को फांसी दे दी गई, ठीक है। ओके, सो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी है, उसके नाम पे क्या क्या बनाया गया यूनिवर्सिटी में हम लोग बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो की बात करते हैं। देखिए, रघुनाथ महतो का जन्म हुआ था 21 मार्च 1738 में, और मर गए थे 5 अप्रैल 1778 में। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जो कुर्मी महतो कम्युनिटी के थे। अगर महतो कम्युनिटी का देखा जाए, महतो कम्युनिटी जो रांची के आसपास छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं, वो एक्चुअली है कुछ नहीं, कुर्मी है, जो कि अगर आप बिहार में जो नीतीश कुमार का कास्ट है, वही उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ना 1857 से लगभग 100 साल पहले रिवोल्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और ये सरायकेला खरसावां में बॉर्न हुए थे। सरायकेला खरसावां, एक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एनआईटी जमशेदपुर में नहीं है, ये है आदित्यपुर में, और आदित्यपुर सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे को लग रहा है कि जेपीएससी कंफ्यूज करने के लिए देगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ईस्ट सिंहभूम मत मारिएगा, सरायकेला खरसावां मारना है, लेकिन विल डू इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके, तो बाद में हालांकि रघुनाथ महतो को भी पकड़ के फांसी दे दिया गया था।
सो ऑब्वियसली अकेला बंदा कितना करेगा, यूनिटी नहीं थी, और ये तो 1769 की बात हो रही थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट है शेख भिखारी एंड उमराव सिंह। ठीक है, एंड टिकैत उमराव सिंह। तो शेख भिखारी जो थे ना, दीवान था उमराव सिंह के उमराव सिंह का ये दीवान था। तो लेकिन हालांकि जो इनका जन्म हुआ था बुदमू में, वीवर फैमिली, वीवर अंसारी फैमिली जो होती है ना, मोस्टली वीवर ही होती है, बट स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन खुदिया लातवा विलेज इन ओरमांझी। ओरमांझी एक्चुअली रांची के जस्ट पास है, अगर आप बीआईटी मेसरा से 10 किलोमीटर आगे है ओरमांझी। ठीक है, रांची में ही है ये, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है ये, ओरमांझी रांची डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये शेख भिखारी और तिकत उमराव सिंह जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब को रांची आने नहीं, रामगढ़ से ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज रांची आना चाह रही थी 1857 में, तो इसने क्या किया ना, बहुत सारे पेड़ को काट दिया चुटपालू घाटी में, और वहां बहुत सारा पेड़ को जमा कर दिया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ ही नहीं पाई। लेकिन बाद में कंपनी फोर्स से इन्होंने बहुत फाइट किया ब्रिटिश से, लेकिन बाद में ये पकड़े गए, हार गए, तो ब्रिटिश इनको हैंग कर दिया विद तिकत उमराव खान इन बैनियान ट्री ऑफ चुटपुलो घाटी रामगढ़, जहां पे चुटपुलो घाटी में ही इन्होंने पेड़ काट के रोड ब्लॉक कर दिया था, वहीं पे 1858 में इसको फांसी दे दी गई। ठीक है, ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडे, राजा अर्जुन सिंह। तो राजा अर्जुन सिंह जो है ना, प्रोमिनेंट लीडर है, उनका जन्म 1829 में हुआ, मरे 1890 में। इज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 इन सिंहभूम। ये ठीक है, 1857 में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के रेबेलियन थे ये। ओके, और ये जो है ना, राजा ऑफ पोरहत इन सिंहभूम में, जो अभी चक्रधरपुर में आता है, और जो पोरहत है वो चक्रधरपुर में आता है, वहां के राजा को के कोर्ट में ये काम करते थे। ठीक है, अर्जुन सिंह एक कोल रेबेलियन हुआ था जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसने बहुत हेल्प किया था कोल को, और मतलब इसने बहुत कोल को हेल्प किया था। बोला जाता है कि इन्होंने ही इंस्टिगेट किया था कोल को कि रेबल करने के लिए, इतना जो अन्याय हो रहा है उसके लिए रेबल करने के लिए। और ही वॉज द सन ऑफ राजा अच्युत सिंह, अच्युत सिंह के सन थे ये। और अच्युत सिंह के ही ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, मतलब अर्जुन सिंह के टेन्यूर में दीवान जो था जगबंधु पटनायक, जो हम लोग जिसको जग्गू दीवान बोलते हैं, जो हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इनको भी इंग्लिश पकड़ ली और फांसी दे दी। तो ये चारों लोगों को, राजा अर्जुन सिंह, शेख भिखारी, टिके उमराव सिंह, रघुनाथ महतो, और ये रघुनाथ महतो और नीलांबर पीताम्बर और सिद्धू कानू, सबको फांसी दे दिया गया। हालांकि पांचों लोग बहुत अच्छे से और बहुत मतलब अपने दिल लगा के लड़ाई किए थे, लेकिन ऑब्वियसली उनके इंग्लिश पीपल के पास मॉडर्न इक्विपमेंट था, इसीलिए ये हार गए। नॉनदलेस नेक्स्ट कल जो हम लोग करेंगे, कल हम लोग करेंगे सिंदारी बिंदारी, फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू, जो उनकी सिस्टर है सिद्धू कानू की, तेलंगाना खरिया, जत्रा भगत, पोटो सरदार, जयपाल सिंह, धनंजय महतो, राम नारायण सिंह। ये जो तीन है ना, ये मॉडर्न इंडिया के, लगभग मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं इन द सेंस, मॉडर्न इंडिया मतलब आफ्टर 1857 का वॉर के बाद, 1900 के बाद इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। So guys, that's it for today. Please do subscribe to my channel. It's very important that you subscribe to the channel. Okay, and please do speak to your friends, those who wants to study. So I'll stop here. Bye bye. Enjoy.